कृपा है परमात्मा की। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गुरुजी आए, गुरुजी ने चारों को देखा। नामकरण का जब समय आया, गुरुजी आए हैं। पाद पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नामकरण करे अब सर जानी, नामकरण और चार को देखने के बाद में पहले प्रभु राम जी को देखा और राम जी को देख करके कहने लगे, राजन ये जो आनंद सिंधु शोक राशि, करके रेलो के सुपासी, इसलिए इनका नाम राम होगा। कितना सुंदर नाम दिया। दूसरे बालक का नामकरण कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, राजन विश्व भरण पोषण कर जो ही, भरण पोषण कर जो विश्व भरण पोषण कर जो ही, भरण पोषण कर जो कर नाम भरत जस होई, कर नाम भरत जस होई, कर नाम भरत यश होई, कर नाम भरत जस होई। इसका नाम भरत होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के भरण पोषण करने वाले हैं ना, तो इनका नाम भरत होगा। आगे बढ़े, देखिए शत्रुघ्न जी को। राजन इनका नाम, राजन बोले प्रभु इसका क्या नाम होगा? गुरुजी बोले, राजन इसके नाम सुमरने से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। जो इसके नाम को सुमरेगा ना, उसके शत्रुओं को, ये शत्रुओं का विनाश करने वाले होंगे। हाँ, इसलिए इनका नाम होगा जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इनका नाम शत्रुघ्न होगा। आहा,
और ये जो भगवान राम जी के अति प्रेमी है ना, जो बार बार देख करके राम जी को हंस रहे हैं, इनका नाम क्या होगा गुरु जी, क्या होगा? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ त्यों राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये राम के अति प्रिय होंगे और एक नहीं जन्म जन्म से राम के होंगे। ये राम आए हैं तो लक्ष्मण बन के आएंगे, ये कृष्ण है तो बलराम बन के आएंगे, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्षणों के धाम हैं, लक्षण में भरे हैं और राम के प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, हाँ, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। महाराज भरत जी, एक रामायण में तो प्रमाण मिला है ना, संतों की वाणी है। किसी संत ने तो ये बात कही है कि भरत जी का नामकरण 6 महीने बाद हुआ। इनका सबका नामकरण हुआ पर भरत जी का नामकरण 6 महीने बाद हुआ। क्यों? बोले गुरुजी डिसाइड नहीं कर पाए थे कि भरत जी का नाम क्या रखें। महाराज ऐसा क्यों हुआ? बोले बात ये है कि राम भरत एक ही उन है। आज जो गुण राम में है वही गुण भरत जी में है ना। सब में बराबर गुण है, सब देख रहे हैं, सब प्रिय हैं। फिर बोले जब गुण बराबर हैं महाराज, तो फिर गुरुजी को असमंजस में पड़ गए। तो 6 महीने तक सोचते रहे क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, और सोचे विचार करे। 6 महीने के हो गए ना, तो गुरुजी ने चारों बालकों का निमंत्रण कर दिया। पातल लगाई सामने, और पातल लगाने के बाद मैंने गोल गोल लड्डू रख दिए, और लड्डू रख करके चारों भाइयों को बिठा के हाथ में लकड़ियां बंधवा दी, और लकड़ी बंधवा करके कहा प्रभु भोजन करो। और राम जी कहे गुरुजी लड्डू तो अच्छे हैं पर कैसे खावे, लकड़ी बंधी है हाथन में। लखनलाल जी सोचे गुरुजी खवानो नहीं तो तुमने बुलायो काहे को है? विचार कर रहे कि लकड़ी बंधी हाथ यूं जाए जब तो लड्डू पाए, कैसे पाए। देखते देखते भैया भरत उठे, और भैया भरत सर के अपनी पातल को लेकर राम जी के सामने आ गए, और शत्रुघ्न को इशारा करा तुम लक्ष्मण के सामने आ जाओ। और दोनों भाई के सामने बैठे। भरत जी ने अपने हाथ से लड्डू उठाया, सीधे हाथ से, और सीधा का सीधा लड्डू राम जी के मुंह में दे दिया। प्रभु मैं सीधा का हाथ ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं, पर हाथ ऐसा तो चलेगा सीधा। मैं तुमको खवाऊं और तुम मुझको खवाओ, पेट भर जाएगा। गुरुजी ने नामकरण कर दिया। जो संसार को खवाता है उसे भरत जी खवा रहे हैं, मतलब ताकि इनका नाम क्या होगा? विश्व भरण पोषण कर जो ही श्री राम, ताकि नाम भरत जस होई। इधर शत्रुघ्न जी, अब आप कहें महाराज जी शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रु विनाश। शत्रुघ्न जी ने तो आज तक कोई लड़ाई नहीं करी, रामायण हमने भी पढ़ी है गुरु जी। शत्रुघ्न जी ने तो युद्ध ही नहीं करा, शत्रुघ्न जी ने किसी को नहीं मारा। लेकिन ध्यान दो, शत्रुघ्न जी बाहर के शत्रुओं को नहीं मारते, शत्रुघ्न जी हृदय के अंदर के शत्रु को मारते हैं। हृदय के शत्रु कौन है? बोले काम, क्रोध, मद, लोभ हृदय के है ना। तो शत्रुघ्न जी इनको मारते हैं। किसको मारा? शत्रुघ्न जी ने मंथरा को मारा कि नहीं मारा? बताओ। मारा है। मंथरा कौन है? बोले मंथरा लोभ का प्रतीक है। मंथरा लोभ का प्रतीक है ना। उसको किसने मारा? शत्रुघ्न जी। इसीलिए गुरुजी ने नाम लिखा है इनका, क्या? जाके सुमरन तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमरन तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार आज गुरुजी ने किया। भगवान राम का नाम ही आराम है, इसलिए लिख दिया। सो सुख धाम राम असी नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम।
रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान की बाल लीला में प्रथम कार्य ये हुआ कि भगवान का पुण्य नामकरण संस्कार पूर्ण भया। नाम की अपनी महिमा है, इसीलिए माताओं बहनों भाइयों आप इस कथा को सुनकर के थोड़ा सा समझ जाएं। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आप ना पढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं, खूब बड़ा बनाएं, बहुत बड़ा आदमी बने, पर अपने बच्चों को इंसानी नाम देकर के इंसान बनाएं। आजकल लोग बड़े विचित्र विचित्र नाम देते हैं, ऊसी पूसी लूसी क्या क्या न जाने क्या क्या बोलते हैं। हाँ हाँ है ना, बच्चे पढ़ें लिखें पर बच्चे संस्कारी बने। महाराज दशरथ भी अपने बच्चों को आपकी तरह बना सकते थे, पर राम जी ऐसे बनाए क्या। देखो बच्चों की पहली गुरु माँ होती है, माँ। बच्चों के अंदर संस्कार माँ से आते हैं। कल की कथा में, कल भगवान सीताराम जी का विवाह होगा, परसों भगवान का वनगमन होगा। परसों के दिन देखिएगा कौशल्या जी ने कितना अपने राम को सिखाया है, परसों सुनाऊंगा। बच्चे की जो पहली गुरु है ना माई, माँ होती है। बच्चा पहली बार स्कूल पढ़ने जाए, एक कलम चोरी करके लाए, माँ उसके कान पे तमाचा मार दे, गलत बात है बेटा, पेंसिल चोरी नहीं करना चाहिए, पेन नहीं करना चाहिए। दोबारा बच्चा जीवन में सोना भी पड़ा होगा ना, छिएगा नहीं माई। और अगर माँ कह दे कि बेटा एक ठो में का काम होगा, तेरे 3 ठो भाई बहन, कल 3 ले आना। एक दिन आपका बेटा बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा माई, स्कूल में पेन लूटते लूटते देश लूट खाएगा, फिर रोते रहना अपने भाग को। बच्चे माता पिता के